राम की होशियारी। एक दिन राम को शहर में काम आ गया। बेटा शहर जा रहा है करके जानने वाली माँ, राम शहर से लौटते समय चांदी की पेटी खरीद के लाना। 2 दिन पहले ही शहर से कांतम्मा की लाई हुई चांदी की पेटी देखने पर तब से वही खरीदने की इच्छा होने लगी। ठीक है माँ, लाऊंगा, बोला राम। और हाँ, लौटते समय सावधान रहना, पहले ही रास्ते में बड़े बड़े चोर रहते हैं। तुम जल्दी जाओगे तो फिर वापस भी शाम को जल्दी आ पाओगे। बोलते हुए माँ ने राम को जल्दी शहर भेज दिया। राम शहर जाकर अपना काम पूरा करके माँ की इच्छा से एक चांदी की पेटी खरीद कर वापस घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक चोर उसके पीछे आ रहा है करके राम को शक हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो सच में ही एक चोर उसके पीछे ही आ रहा था। यह देखकर वह कुछ भी समझ नहीं पाया और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी भागने लगा और वो चोर भी पीछे पीछे भागने लगा। ऐसे थोड़ी दूर आने के बाद रास्ते में एक कुआं दिखा। पहले से ही भाग भाग के गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी के जाएंगे करके राम कुएं के पास गया। चोर धीरे धीरे पास आ रहा था। तब तुरंत उसे एक उपाय सूझी और जोर से रोते हुए चीखने लगा। तब वो चोर पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो रहे हो? तो राम ने कहा, मैं पानी निकाल रहा था तो मेरे सोने का चेन और सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई। उनके बिना मैं घर कैसे जाऊं? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। राम उदास होते हुए बोला, उस चांदी की पेटी से वही अच्छा है। सोने की चेन और सोने की अंगूठी ने बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बोलकर चोर सोचने लगा और कुछ भी ना सोचते हुए वो चोर कुएं में कूद गया। उसकी चाल सफल होने पर चांदी की पेटी को लेकर भागता हुआ घर पहुंच गया राम। बाद में सब कुछ जानने वाले राम की माँ और गांव वाले राम की होशियारी की बहुत तारीफ करने लगे। इस कहानी की नीति है कि होशियारी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया, बिरयानी तुम ही कर लो ना, गधे ने कहा। उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा। अब तो बताओ, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की। उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, डर से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा ना सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं। रंगा मंगा की लड़ाई। एक गांव में रंगा और मंगा नामक दो किसान रहते थे। रंगा शांत स्वभाव का था तो मंगा घमंडी इंसान था। रंगा को 2 गज जमीन और मंगा को 10 गज की जमीन थी। आजू बाजू के खेतों में ही फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन बिताते थे। एक बार मंगा को तभी उसी क्षण अपनी जरूरत के लिए रंगे के पास 1000 सिक्के लिए। तुरंत वापस करूंगा बोला पर इतने दिन होने पर भी वापस नहीं दिया। मंगा गांव में कंजूस और गुस्से वाला आदमी था। उसे उसके 1000 सिक्के के बारे में कैसे पूछे करके सोच रहा था रंगा। एक दिन रंगा ने कहा, भाई मंगा, तुमने मेरे पास 3 महीने पहले 1000 सिक्के उधार लिए। अब मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। थोड़ा वो उधार चुका दो ना करके रंगा मंगा से पूछा। इससे मंगे ने गुस्से से उछलते हुए कहा, हाँ, तेरे पास मैं क्यों उधार लूंगा भला? 10 गज की जमीन वाला मैं तेरे फूटी 2 गज की जमीन पर जीने वाला तुझसे क्यों उधार लूंगा? बोलते हुए डांटने लगा। ना सोचने वाले इस घटने से रंगा को तो बस आंसू निकलने ही कम थे। अब ना कुछ बोल पाते हुए उस गांव के जज से शिकायत की। अगले दिन ही जज के सामने उपस्थित होने वाला मंगा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बात हुई? ये कहाँ की न्याय है? 10 गज की जमीन वाला मैं बस 2 गज के जमीन वाले इस रंगे के पास 1000 सिक्के उधार लिया। बोलने पर आप उसकी बात मान रहे हो। इसकी बातों को मानकर मुझे भुलवाया। ये बहुत ही अन्याय है। बोलकर गुस्से में आग बबूला हुआ। मंगा के बातों को सुनने पर जज उसकी छल कपट बुद्धि को पहचान गया और उनकी लड़ाई की सुनवाई किसी और दिन रखा। उस दिन जज के घर आने वाले रास्ते को जज ने कीचड़ से भरवाया। रंगा मंगा दोनों उस कीचड़ में चलते हुए उधर पहुँचे। सेवक ने उन दोनों को लोटे से पानी दिया। रंगा सिर्फ 1 लोटे भर पानी से कीचड़ धोया तो मंगे को 5 लोटे की जरूरत पड़ी। यह देख जज ने मंगा से कहा, ये क्या मंगा, 5 लोटे भर पानी से भी तुम अपने पाँव की कीचड़ को धुल नहीं पाए, लेकिन रंगा तो बस 1 ही लोटे भर पानी में अपने पाँव धुलकर साफ कर लिया। 10 गज की जमीन होने पर भी तुम्हें ध्यान से खर्च करना नहीं आता। वृथा करना तो तुम्हारी आदत है। तेरे रंगे के पास से 1000 सिक्के उधार लेना सच है। तुरंत उन 1000 सिक्कों के साथ साथ और 1000 सिक्के की जुर्माना भी चुका दो, नहीं तो तुझे बड़ी सजा दूंगा। मंगा ना कुछ बोल पाते हुए अपनी गालों पर मारते हुए अपनी गलती मान गया। जज की बात मानकर 2000 सिक्के रंगा को दे दिए। इस कहानी की सीख है कि मंगा के जैसे कोई भी दूसरों को धोखा देने की प्रयास करने पर उसकी भारी भरपाई भी करनी पड़ती है। टिफिन सेंटर वाला राम। एक गांव में राम नाम का एक आदमी था। उसकी एक टिफिन की बंडी थी। वो सुबह सुबह 6 बजे अपना कारोबार शुरू कर देता था। उसकी बंडी पे बहुत सारे लोग नाश्ता करने आते थे। वो डोसे बहुत स्वादिष्ट बनाता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक आदमी ने कहा, राम, तुम्हारे डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, फिर भी तुम इतने कम पैसों में बेचकर हम सबकी भूख मिटाते हो। सबकी भूख मिटाने से उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ दिन में उसके पास बहुत पैसे आ गए, इसीलिए उसने एक बड़ा टिफिन सेंटर खोल लिया। उस बड़े से टिफिन सेंटर में वो अकेला काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने 2 लोगों को काम के लिए रख लिया। उनके नाम गोपी और सोमू थे। टिफिन सेंटर का मालिक होने के कारण वो ही हमेशा सब ग्राहकों से पैसे लेता था। सोमू और गोपी खाने का काम संभालते थे। काम वाले सोनू की नजर हमेशा राम के पैसों के बक्से पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने मालिक को देखकर वो कहने लगा, हम यहाँ सारा दिन मेहनत करते हैं और ये सिर्फ बैठ के सारे पैसे अपने पास रख लेता है।
उसकी बातें सुनकर गोपी ने कहा, वो हमारी मेहनत के बदले में हमें पगार भी तो देता है ना। गोपी की बात सुनकर सोनू ने कहा, ये बात तो सही है, पर कब तक हम ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाएंगे। हम भी एक टिफिन सेंटर खोल लेते हैं और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तब गोपी ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। गोपी के मना करने के बाद भी सोमू ने कुछ ही दिन में राम की दुकान के सामने ही अपनी टिफिन सेंटर खोल लिया। राम की दुकान में डोसा 10 रुपए का था, तो उसने अपने दुकान में डोसा 8 रुपए का ही बेचना शुरू कर दिया। सोमू के दुकान पर कम पैसे होने के कारण गांव वाले उसी की दुकान से खाने लगे। कुछ ही दिन में बहुत पैसे कमाने से उसे घमंड आ गया और वो आलसी हो गया। वो अब ग्राहकों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। आलसी होने के कारण एक दिन उसने 6 बजे की जगह दुकान 8 बजे पर भी नहीं खोली। ग्राहक उससे तंग आकर राम के टिफिन सेंटर पे आ गए। कई दिन बाद इतने ग्राहक एक साथ देखकर राम ने भी उसके दोषों को 10 रुपए का 8 रुपए कर दिया। दोनों टिफिन सेंटर के दाम एक ही होने के कारण राम के डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण सारे गांव के लोग वहीं पर आने लगे। ज्यादा आमदनी मिलने पर और गोपी की ईमानदारी देखकर राम ने गोपी की पगार बढ़ा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितना भी कामयाब हो जाएं, हमें कभी घमंडी नहीं होना चाहिए।